दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ पुराने जख्मों को कुरेदते हुए जब रोहित शर्मा मैदान में उतरे तब उन्होंने अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया एक बार फिर उनके कदमों में सलाम करने को मजबूर हो गई। जहां मैदान में उतरते ही रोहित के बल्ले ने ऐसी तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, एक बार फिर उड़ाकर रख दी और इतिहास में पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने सबसे बड़े दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा दिया है। जी हां, आपको बता दें, रोहित ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आते ही पॉइंट्स के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए नसीम शाह के कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कप्तान के सिर पर तो खून सवार था। उनका स्वागत ही रोहित ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट में मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर छक्के के साथ किया और फिर इस ओवर में उन्होंने नसीम के परखच्चे उड़ाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पाक खेमे से लेकर कोहली पांड्या भी दंग रह गए थे। इसी के साथ रोहित ने केवल 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से बता दिया कि वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। आज तो पाक गेंदबाज की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर शादाब खान के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की हालत बद से बदतर थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले की कड़वी यादों को भुलाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए रोहित हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। नसीम शाह, शहीद अफरीदी, हैरिस रऊफ, यहाँ तक कि शादाब खान, पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते ही 95 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। वो इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए शाहीन ने अपनी एक घातक बाउंसर सीधा रोहित के हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरे स्टेडियम सहम गया। जी हां दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो पूरी तरह से चोटिल लग रहा था। तो वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा जा रहा था। सभी उनकी सलामी की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों, रोहित भी शेर पर सवा शेर है। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए कप्तान दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, रोहित के इसी साहस ने गेंदबाज के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया था। दोबारा जब शाहीन गेंद लेकर आए तब कप्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर ही चली गई थी। इसी के साथ रोहित शर्मा ने केवल 42 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा किया।